मम्मी देखना। मेरे पास वीडियो है, मेरे साथ सेक्स करने के लिए बोलते थे, मेरे सीने में टच करते थे, प्राइवेट जगह में टच करते थे। जी हाँ, 33 साल की लड़की के साथ करवाए, वो भी जबरदस्ती। अब मेरी एज 16 साल है। इतने दिन सर मैं जबलपुर के वही रेलवे स्टेशन में रहती थी। बेटी की आंख खुलती ही देखती है पिता बगल में बिना कपड़ों के बैठे हैं। उसे लगा शायद पिता शराब के नशे में है, तो वो उठकर माँ के पास चली जाती है। अगले दिन भी आधी रात को नींद खुलती है, वही होता है। फिर बिना कपड़ों का पिता बगल में बैठा है, माँ के पास जाती है। फिर अगले दिन भी वही होता है। फिर एक रात उसे एक हाथ महसूस होता है। जब वो देखती है तो उसके ही पिता गलत इरादों के साथ कभी उसकी छाती पर हाथ लगाते हैं, कभी उसकी जांघों पर, कभी उसके निजी अंगों पर। उसने पिता का विरोध किया, चीखा चिल्लाया, पिता ने उसी को पीटा। उसके बाद वो निश्चय करती है कि वो अपनी माँ को सब कुछ बता देगी। माँ को बताती है। पिता माँ और बेटी दोनों को पीटते हैं। अब इसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है और एक वक्त आता है कि पिता उसके पड़ोस में रहने वाले एक अधेड़ उम्र के शराबी व्यक्ति से उसकी शादी करवा देते हैं। और उस नाबालिग बच्ची की किस्मत इतनी खराब कि उस नाबालिग बच्ची की जहाँ शादी होती है वो आदमी भी शराबी था। ससुराल वाले उसे मारते पीटते। फिर एक दिन वो लड़की वहां से भी मौका देखती है और भाग जाती है। इस बार वो शहर छोड़कर भागती है। ये घटना शहडोल की है और वो जबलपुर की ओर भागती है। घटना 9 जुलाई की है। 9 जुलाई को वो जबलपुर पहुंचती है, सड़कों पर घूमती है, रात भर रेलवे स्टेशन पर सोती है, फिर यहाँ वहाँ भटकती है, जो मिलता है खाती है, पीती है, फिर जबलपुर के रेलवे स्टेशन पर सो जाती है। तभी कुछ समय बाद एक पुलिसकर्मी की नज़र उस पर पड़ी तो उसने वो पूछते हैं और उसको थाने लेकर जाते हैं, महिला थाने। और जब वो वहाँ लड़की बताती है कि उसका ही पिता उसके साथ यौन शोषण कर रहा था, प्रयास कर रहा था, तो एक नज़र में तो पूरा पुलिस स्टाफ भरोसा ही नहीं करता है। और फिर सबूत के तौर पर वही लड़की वो वीडियो दिखाती है जो भी आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें, किशोरी के अनुसार पिता प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और 1 साल पहले शराब पीकर घर आए। रात में उसे कमरे में बिना कपड़ों के पहुंचे उसके कमरे में। इसके बाद ये सिलसिला नियमित हो गया। पिता कई बार पूछते पेट में दर्द हो रहा है क्या, और कपड़े ऊपर करके उसके साथ छेड़छाड़ करते। विरोध के नाम पर मारपीट। और किशोरी ने इन सभी घटनाओं के वीडियो भी मोबाइल में दर्ज कर रखे हैं, जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और वही वीडियो उसने पुलिस को भी दिखाए। इसके बाद पीड़ित ने बताया कि विरोध करने पर पिता ने उसके साथ मारपीट की, मां को मारा और 5 जुलाई 2026 को उसकी बिना मर्जी की एक बड़ी उम्र के व्यक्ति, शराबी व्यक्ति से उसकी शादी करवा दी गई। फिर मारपीट के बाद वो 9 जुलाई को वहां से भाग गई। फिर मैम लोगों के पास आई मैं कंप्लेन करने के लिए, तो जबलपुर महिला थाना। जी, उसके बाद मैम लोग शहडोल पे कॉल किए तो बताया कि मतलब लड़की गुम गई थी, इसकी वजह से कंप्लेन किए हैं। आप पिताजी का ऐसा क्या करते थे आपके साथ, उसका साथ थे आपके पास? मेरे पास वीडियो है, मेरे साथ सेक्स करने के लिए बोलते थे, मेरे सीने में टच करते थे, प्राइवेट जगह में टच करते थे, इसकी वजह से मैं घर से भागी। क्या करते हैं? कंपनी का सुपरवाइजर है। कहाँ पे? वो तो क्या बोलते हैं, वहाँ है जबलपुर साइड। अच्छा। जी। और क्या कहते थे, आपकी शादी करा दी गई? जी हाँ, 33 साल की लड़की के साथ करवाए, वो भी जबरदस्ती। अब मेरी एज 16 साल है। आप कब जब वहाँ से निकली शहडोल? मैं 9 तारीख को निकली थी शहडोल से। जी सर। कहाँ गई आप? फिर मैं डायरेक्ट इधर ही आ गई जबलपुर। जी। फिर महिला थाने गई? जी, आज महिला थाने गई मैं। अभी आपको मैडम लोगों ने साकुशल यहाँ लाके छोड़ा? जी सर। मैडम ने पूरा सपोर्ट किया? जी सर। इतने दिन कहाँ रही आप? इतने दिन सर मैं जबलपुर के वही रेलवे स्टेशन में रहती थी, फ्लैट नंबर 4-3 पे ऐसी घूमती रहती थी। अच्छा, मतलब पिताजी ने आपके साथ गलत किया? जी सर। मां ने पुलिस को बताया कि बेटी पेट दर्द के इलाज के लिए कटनी गई हुई थी और 9 जुलाई शाम को अकेली घर से निकल गई। जब वापस नहीं आई तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। मां का कहना है कि पहले भी एक बार बेटी घर छोड़कर भाग चुकी है, इसीलिए उसे इज्जत बचाने के लिए पड़ोसी से शादी करवा दी गई। कौन सी इज्जत? वो इज्जत जो पिता लूट रहा था। अब वहां पर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस बच्ची का कहना है कि वो घर पर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि पिता फिर वही हरकतें दोहराते, उसके साथ शोषण करती। ये बातें इस युवती ने एक अन्य चैनल को इंटरव्यू देते हुए कही हैं। लेकिन उसने कहा कि पिता वही हरकतें दोहराएंगे। इसके बावजूद जबलपुर पुलिस ने उस बच्ची की मर्जी के बिना उसे वापस भेजा। पिता के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं किया है और उसे उसकी मां के साथ शहडोल वापस भेज दिया है। अब किशोरी को आशंका ये है कि शहडोल पुलिस भी उसके पिता पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। और सच कहें तो अगर ये बातें सिर्फ
कही गई होती तो हम इस मामले पर भरोसा भी नहीं करते या ये खबर ही नहीं बनाते। लेकिन कहीं ना कहीं ये वीडियो, जो ये तस्वीरें हैं, ये गवाही देती हैं उस बच्ची के लगे आरोपों के। ये सबूत हैं ये वीडियोस। इसके बावजूद पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई इस मामले में नहीं की गई है। और हैरानी की बात यह है कि एक माँ भी इस पर सपोर्ट नहीं कर रही है। जब लगातार ससुराल वाले उस बच्ची को प्रताड़ित कर रहे थे, उस बच्ची ने कई बार, पिता से तो उम्मीद ही नहीं थी क्योंकि जीवन में शोषण तो वही कर रहा था, उस बच्ची ने माँ से भी कई बार मदद मांगी, लेकिन माँ ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार रखते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।